कि ट्रस्ट में घोर अविश्वास पैदा हो गया है। तो इन हालातों में, इन परिस्थितियों में पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को जब तक जांच पूरी ना हो तब तक अपने अपने पदों से हट जाना चाहिए। देखिए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए आज अग्नि परीक्षा का दिन है। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और अयोध्या की भूमि अग्नि परीक्षा मांग रही है, क्योंकि करोड़ों लोगों के भरोसे को तोड़ा गया है। सवाल एक दो व्यक्ति का नहीं है। आज पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का स्टेटमेंट आया, उनका पत्र जारी हुआ। एक दो दिन पहले पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी का पत्र जारी हुआ। उन पत्रों को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है और वो बहुत आहत हैं। तो पूरे ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान लग गया है। पूज्य गोविंद गिरी जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी की चिट्ठी आज मैंने पढ़ी, उसमें वो उनकी जो भावना है उसे देख के लगता है कि ट्रस्ट में घोर अविश्वास पैदा हो गया है। तो इन हालातों में, इन परिस्थितियों में पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को जब तक जांच पूरी ना हो तब तक अपने अपने पदों से हट जाना चाहिए। इंतजार है कि क्या फैसला। सर, आज सवेरे मेरे पास जिस आरएसएस कार्यकर्ता मेरे को ले गए आरएसएस चीफ के पास, वो उन्होंने ही भेजा है कि उसकी पूजा चालू हो गई है और वापस उधर स्थापित हो चुकी है। तो मैं बहुत ही खुश हूं और मेरे पूरे परिवार वाले खुश हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने उसको रखवाया था, जिस आदर और जिस भावना के साथ रखवाया था, उसकी पूरी हो गई। क्योंकि नहीं तो पहले 5 महीने तक उसकी रोज पूजा होती रही, फिर उसको कहीं गार्ड रूम में डंप कर दिया गया। फिर हमारे बहुत गुहार हुए उनके, मेरे तरफ से उस सब का अनदेखा हुआ, किसी ने सुना नहीं। फिर मैं आरएसएस चीफ के पास गया, उन्होंने जरूर सुना। वो बड़े कृपाबंद होकर बोले कि मैं मदद करूंगा। मेरे को लग रहा है शायद उनका भी सुना नहीं। तो आखिर भगवान हनुमान जी ने सबक सबको सिखा दिया जो इसके खिलाफ थे, और आज उन्होंने स्थापित कर दिया। भगवान तो कलयुग में नीचे उतर के तो आएंगे नहीं हमारे सामने, मैं तो अल्प मनुष्य हूं। मगर मेरे को लग रहा है मीडिया के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सब उन्होंने जो काम वो चाह रहे थे वो मैं चाह रहा था कि रामचरितमानस का जो स्थान है वो प्राप्त हो, ताकि लोग उसके दर्शन कर सकें, उसके प्रति अपने भक्ति प्रकट कर सकें, उस जगह रखवा दिया है। तो आपको ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी गई है? आपको नहीं, ट्रस्ट के रूप से कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई, मगर मेरे पास जब मैसेज आ गई है योर थिंग हैज बीन एंड थ्रू एन आरएसएस कार्यकर्ता, मैं तो ये मानता हूं कि सही चैनल से आ गई है। अभी जो, क्योंकि आपने जो सवाल खड़े किए और उसके साथ जो अन्य लोगों ने भी आरोप लगाए, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप सिस्टम में भी रहे, आपने। सर, मैंने तो सवाल कुछ खड़ा नहीं किया। मैंने बार बार ये निवेदन किया जब मीडिया ने मेरे को अप्रोच किया कि भाई 5 महीने रखने के बाद उसको गार्ड रूम में रखना ठीक नहीं है, और मेरे जो अभी कहाँ है, कब रखवाएंगे, इसकी भी कोई जवाब नहीं है। और कोई बात की ना जवाब आती है, व्हाट्सएप की जवाब आती है, लेटरों की जवाब आती है। और जब मैं वहां पर्सनली गया, मेरे को बोला गया जो मैं चाहूंगा वही होगा, तो मैं बहुत दुखी हो गया था। किसकी तरफ से बोला गया? ये तो चंपक राय जी की तरफ से बोला था। उसके बाद मैं आरएसएस चीफ से भी मिला, वो बड़े विनम्र थे और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने मेरे साथ कि मैं तो छोटा आदमी हूँ, आरएसएस के बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने बोला कि मैं कार्रवाई करूंगा और बोलूंगा उनसे कि उसको सही जगह रखा जाए। उसके बाद भी नहीं रखा गया। फिर मैंने पेपर में पढ़ना चालू किया जून के महीने में कि साहब यहाँ तो घपला हो गया, ये हो गया। तो फिर मैंने 24 जून को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, एसआईटी के तीनों अफसरों को और चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा
माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को तुरंत जवाब दिया कि मैं इसको जांच कर आवश्यक कार्रवाई करूंगा। अब कार्रवाई हो चुकी है लग रहा है, क्योंकि मेरे तो चीज रेस्टोर हो गई और मेरी आस्था भी रेस्टोर हो गई। आई एम वेरी हैप्पी। आपने क्योंकि चंपत राय का जिक्र किया, अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे ट्रस्ट की मीटिंग होने वाली है, चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया था उस पर चर्चा होगी, आप अपनी तरफ से इस मामले पे क्या? सर, ट्रस्ट बहुत बड़ी संस्था है, उधर बहुत आदरणीय लोग हैं, उनको जो निर्णय लेना है वो लेंगे। मेरे तरफ से यही निवेदन है कि इतनी बड़ी ट्रस्ट है, करोड़ों लोगों की आस्था है और करोड़ों लोगों की कुर्बानी से ये बनी, सरकार के मदद से बनी। अब मैं चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता रखा जाए और जो आस्था के साथ जो लोग डोनेशन है उसकी प्रॉपर हिसाब रखा जाए और अभी तक जो अगर कुछ खामियां और गलतियां रही उसको ठीक किया जाए और जिन चोरों को अभी पकड़ा गया उनको सख्त से सख्त सजा मिले और ताकि एक डिटरेंट इफेक्ट और कर्मचारियों में हो और एक अच्छी व्यवस्था बनाएं ताकि लोगों का आस्था और लोगों का आना जाना बने रहे। जी, एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष स्तर तक पहुंचे और इस दौरान आपने बहुत कुछ देखा जो घटनाक्रम हुआ अभी अयोध्या में, आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, जो धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, उन्हीं के अधीन रहना चाहिए, इसमें ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करना ज़्यादा है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, निगरानी उसी ट्रस्ट की होनी चाहिए या किसी भी जिम्मेदार ट्रस्ट की। मगर ब्यूरोक्रेसी को अच्छे ईमानदार लोग तो अभी भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी कई हैं, मैं खुद ही एक ईमानदार अफसर रह चुका हूं, तो उनमें से किसी को पदस्थ कर देना चाहिए, उसके साथ 3-4 और IAS IPS के अधिकारी पदस्थ कर देना चाहिए जो इसमें पारदर्शिता लाए और ये जो व्यवस्था है उसको ढंग की व्यवस्था बना दे। क्या आप चाहते हैं ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताज़ा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9337096782 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।